दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने ऑलरेडी हिस्टोग्राम के ऊपर बोर्ड के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर भी हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और तीसरा आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं पाई डायग्राम के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज देख लो। पाई डायग्राम पे भी मैं बताऊंगा किस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। दोस्तों इसके ऊपर दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक या तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा या तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। क्वेश्चन वाला भी एक वीडियो अगर आपको नीचे कमेंट करोगे, अगर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो वो भी जल्दी ही मैं आपको बना के दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ऐसा टेबल दिया होगा, दूसरा ऐसा टेबल दिया होगा और ड्रॉ पाई डायग्राम ऐसा कुछ लिखा होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको ऐसा सीधे में एक टेबल बनाना और ये आपको कोई ग्राफ बुक पे नहीं बनाना है, ये आप अपने जो आपको आंसर शीट मिलेगा उसी पे आपको ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन है। आप यहाँ पे लिख सकते हो एज ग्रुप। अब देखो यहाँ पे मैंने एज ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख दिया। एज ग्रुप किसके अंदर दिया है दोस्तों? ईयर्स के अंदर दिया, ईयर्स में दिया तो वो लिखा। देन इसके बाद यहाँ पे हमें दिया है नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन्स भी हमने लिख दिया। अब नंबर ऑफ पर्सन्स के बाद दोस्तों उसके जस्ट बाद आपको बस एक नया टेबल बनाना है, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। क्या बनाओगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? थीटा को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करना बहुत इजी है दोस्तों। देखो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला क्या है? 20 to 25। देन उसके बाद क्या है? थोड़ा सा मैं गैप देके जानबूझ के लिख रहा हूँ, 25 to 30। फिर क्या है? 30 to 35। एंड देन क्या है? 35 to 40। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितना दिया है? 80। यहाँ पे कितना दिया है? 60। यहाँ पे कितना दिया है? 35। और यहाँ पे कितना दिया है? 25। यहाँ पे कितना दिया है? 25। अब हमें क्या करना है दोस्तों? टोटल यहाँ पे लिखना है और ये पूरे का टोटल कर देना है। अब देखो 5 और 5 कितना होगा? 5 और 5 का अगर प्लस करोगे तो 0, मतलब 10 का 0, 1 कैरी। अब 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। तो फाइनली कितना? 200 यहाँ पे आया। तो ये याद रखना, पहला कंडीशन की इसको प्लस करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है? प्लस। ये प्लस भी अगर आपने कर दिया ना तो इसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। अब ये आपने प्लस कर दिया। अब देखो एंगल्स कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। ये देखो ये मैं 80 लिख रहा हूँ, ये देखो ये हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो जाएगा तो इसलिए ध्यान रखना ये सेम टू सेम लिखना। फिर इसका नीचे का प्लस, ये प्लस हमेशा अलग अलग आता है। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट 200 लिख रहा हूँ। इनटू आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो दोस्तों? 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो फाइनली अगर देखो 1 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो गया और इसको 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा और 18 8 आई थिंक 144। उसको डिग्री में रखना, मतलब 360 से मल्टीप्लाई करके 144 डिग्री। एंड देन इसके बाद देखो यहाँ पे 60 है एंड यहाँ पे क्या आया दोस्तों? 200 इंटू फिर से आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे। डिग्री लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना। ये देखो 1 0 कैंसिल। देन इसका हाफ 18 एंड 18 6 अगर आप करोगे तो 108। आप देख लेना मल्टीप्लाई करके यही आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे देखो 35 है एंड देन यहाँ पे फिर से वही 200 लोगे टोटल और यहाँ पे 360 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 360 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इजीली इसका आंसर आपको क्या होगा दिखाई देगा। अब देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब सोचो कि अब दूसरा 0 कैंसिल होगा कि क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ फास्ट। अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला जो 0 है, ये वाला 0 तो इसके साथ कैंसिल होगा नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों पता है? ये देखो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो ये 5 4 जा कर दो और ये 5 7 जा कर दो। और देखो ये 4 का हाफ कितना होगा? 2। या तो 4 से 36 को डायरेक्ट कर दो। 4 9 जा 37 और 9 यहाँ पे 9 7 जा 63। तो फाइनली यहाँ पे आपको 63 डिग्री भी मिल गया। अब ये होने के बाद अब ये देखो ये 25 का आप निकालोगे तो 25 डिवाइड बाय 200 इंटू 360। तो फाइनली अगर मैं इससे सॉल्व करूँगा तो देखो ये 0 कैंसिल हो गया। ये देखो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 4 सा और ये 5 सा। जानबूझ के मैंने ऐसा कैलकुलेशन लिया, नहीं तो 360 वाला लेता तो जल्दी सॉल्व हो जाता, पर ऐसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन जानबूझ के मैंने लिए है। देन अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 9 सा एंड 9 4 सा कितना होता है? 45। तो ये हमारे एंगल्स आ गए। अब ये जो आपको एंगल्स मिले दोस्तों, इसी के ऊपर आपको क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इसी के ऊपर आपको अपना डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं जानबूझ के इस डायग्राम के लिए पेज लिया हूँ, पर आपको क्या करना है? जहाँ पे आप टेबल बनाओगे जस्ट उसी के नीचे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। अब डायग्राम ड्रॉ करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान में रखना है?
डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और एक और चीज़ उस टाइम पे ध्यान रखना कि ये पूरे का प्लस करना, देखना कि 360 आता है कि नहीं आता है। अगर आप पूरे का प्लस करोगे तो देखो ये देखो 4 और 8 कितना होगा 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20 का 0 2 कैरी, 4 और 6 कितना होगा 10, 10 और 4 कितना होगा 14। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे 20 आया था तो उसका 2 का 6 फिर ऊपर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या कर 1 और 1 और 1 कैरी, तो 360, ये पूरे का प्लस 360 आना चाहिए। तो समझ जाना तुम्हारा कैलकुलेशन राइट है। अब आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सा सर्कल, कोई भी मेजरमेंट नहीं, ज़्यादा बड़ा भी मत लेना, ज़्यादा छोटा भी मत लेना, एक नॉर्मल सा आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको जस्ट उसके नीचे ही कर लेना है। देखो कभी भी सर्कल ड्रॉ करते टाइम इसके अंदर पेंसिल जो है ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, पर अभी मेरे पास कोई पेंसिल फिलहाल में अवेलेबल नहीं था तो मैंने लिया था। तो ये हमेशा इसकी साइज जो है छोटी होनी चाहिए, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये देखो, ये मुझे पॉइंट पता है, यहाँ से पहले मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखो आपने यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो पहला वाला अगर मेजरमेंट, एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, अगर समझो यहाँ पे मोर देन 180 है, कभी कभी हो सकता है यहाँ पे 220 है, और अपना ये जो चंदा मामा है, चंदा मामा ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक ही है, तो वो वाले को आपको ड्रॉ नहीं करना है। अब फिर यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना, अपने आप वो आ जाएगा। पर ये 144 है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, 144 आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बहुत अच्छे से, देखो मैं कैसे रख रहा हूँ, इसलिए मैं ये खुद से बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे रखते हैं, रॉन्ग है। आपको देखो ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको एकदम मैच कर देना है इसको, और ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा। देखो आपने यहाँ पे लिखा, हाँ, और यहाँ पे आपने रखने के बाद देखो लाइन आपका इधर निकला है, इधर नहीं निकला है, तो यहाँ के 0 से जाना है, ना कि 180 से। कभी भी उल्टा मत जाना, 0 से जाओगे 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 जाओगे, और रास्ता अपना भटकना मत। ऐसा नहीं कि 140 दिखा तो आप लाइन चेंज कर दोगे, तुरंत एक्सीडेंट होगा। 0 से जाते 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 आपको कहाँ पे जाना है, 144। तो ये 140 दिखा, 140 के बाद यहाँ पे देखो 145 बीच का है, तो उस 145 के पहले आपको एक पॉइंट ले लेना है। तो देख जस्ट यहाँ पे ले लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, अब देखो मैं इसे ज्वाइन कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। देखो ये मेरा पॉइंट है, ये देखो ये पॉइंट है, इसको मुझे ज्वाइन करना है। पर मैं ज्वाइन करते टाइम ना बस मैं लाइन यहाँ तक ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरा कितना हो गया, 144 डिग्री हो गया। अब 144 डिग्री होने के बाद अब देखो आपको क्या करना है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला तुरंत अपने बुक को थोड़ा सा आंसर शीट को ऐसे करना, इसको सीधे पे लेकर आना। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले इसको कैसे रखे थे, ऐसा ना, तो अभी ये वाले पार्ट को आप ऐसा, या जैसे ऐसे आप रख सकते हो कि आपके सीधे पे रहना चाहिए। अब देखो मैं इसके सीधे पे देखो रख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। आपको याद रखना कि हमेशा अपने प्रोटेक्टर को ऐसे आगे आगे करते जाना है, ऐसे कोई भी प्रोटेक्टर को यहाँ से मत रख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आप जैसे आपने ये प्रोटेक्टर यहाँ रखा, फिर ये प्रोटेक्टर आगे अब ऐसा जाएगा, दिखाई दे रहा है, ऐसा जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप ऐसे कर लोगे तो यहाँ से आपको ड्रॉ करना बहुत ईजी रहेगा। ये देखो अब आपको कितने का एंगल चाहिए दोस्तों, 108 का। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर किया है, 0 से मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ 1, ये देखो ये 100 है, ये 110 है, मुझे 108 चाहिए, मतलब उससे 2 कम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मुझे मिल गया, और फाइनली मैंने यहाँ से, ये मेरा कितना हो गया 108 डिग्री। अब ये 108 होने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, 63 का बनाना है। अब देखो मैं इसके आगे ही जा रहा हूँ, इसको फिर से घुमा के। अब मुझे कितने का ड्रॉ करना है, 63 का। तो यहाँ के 0 से जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ 60, देखो 60 मिल गया, 63 मतलब 65 से 2 पीछे, देखो 63। तो यहाँ पे अब देखो मुझे यहाँ पॉइंट मिला है, ये देखो ये मेरा पॉइंट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसा, अब मेरा 63 का भी काम हो गया, 63। अब लास्ट जो बचा हुआ है वो अपने आप 45 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में एक ही टर्म बचा हुआ है यहाँ पे, देखो 45। वो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चेक करोगे तो उसी के आसपास आपका वैल्यू आ जाएगा, अगर आपने परफेक्ट फिगर बनाया होगा तो। अब देखो अगर आप ध्यान से अगर इस चेहरे को अगर आप देखते हो तो देखो मेरा 45 परफेक्ट है। देखो थोड़ा सा, हाँ ये देखो यहाँ पे 0 से जा रहे देखो, ये देखो यहाँ पे ये 45 थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, थोड़ा सा पेंसिल की वजह से, नहीं तो देखो 45 के आसपास आ जाता है।
तो लगभग आपका ये वाला पार्ट जो है लास्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कभी और यहाँ अगर कुछ लिखा है तो सर्कल में हाँ, select वो करेगा आपको side यहाँ में। पे लिखना पड़ेगा। जैसे अब देखो 144 है, मैं ये भी बता रहा हूँ 144 है, तो 144 यहाँ पे क्या है, 144 के सीधे में चेक करो, यहाँ देखो क्या है 22 25, ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर क्या है ईयर्स है, तो 22 25 ईयर्स। तो वैसे ही 144 के बाद 108 का क्या है, तो वो लिख देना। तो देखो ये देखो यहाँ पे देखो मैंने ऐसा लिख दिया, तो वैसे आप ये तीनों का लिखो और यहाँ पे पाई डायग्राम मस्त इसको बॉक्स बना दो। तो इस तरह से आप चीज़ों को कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेंगे बहुत अच्छे मार्क्स। और आई थिंक मैंने आपका सब टेंशन खत्म कर दिया। मैंने हिस्टोग्राम दे दिया, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दे दिया और ये भी दे दिया। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन टाइप में भी यहीं पे ऐसे ही बना दूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।